नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे चलता था। ठीक है, 2-3 या 3-4 दिन से दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों रीजनिंग की क्लास नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों आज से ये कंटिन्यू फिर से उसी समय पर ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रीजनिंग की। ग्रुप डी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ग्रुप डी की बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। जो छात्र ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों रीजनिंग की क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो आज के अगर इस प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम हमने 118 तक करा दिया था, तो ये 119 नंबर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 119 नंबर वाला आज स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोस्तों इससे आगे हम कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम बार बार नहीं बोलेंगे, आपसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों विलुप्त संख्या ज्ञात करना है तो आपको मालूम है, देखिएगा विलुप्त संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमको पता करना है। जब आपको ये संख्या पता करना है तो आपको सबसे पहले ये वाली संख्या का पता करना पड़ेगा, ये संख्या किस प्रकार से आई है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा ये 400 यहाँ पर किस प्रकार से आया है, ये ई डी एच और सी, इन्हीं चारों लेटर की वजह से दोस्तों ये 400 अंदर आया है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा डायरेक्ट समझते हैं, ई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, ई हमारा 5 पर आता है, डी हमारा दोस्तों 4 पर आता है, एच हमारा 8 पर आता है। ठीक है, सी हमारा दोस्तों 3 पर आता है। इनकी प्लेस वैल्यू ऐसी है ना। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिएगा, जैसे कि हम 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 और 3 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। जैसे कि 20 हुआ तो अगर 20 को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जैसे कि 20 को हमने यहाँ पे रखा, अब लेके आना है हमको 400, तो 20 का हम क्या करें, 20 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, 20 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा। तो 400 आ जाएगा, तो इस प्रकार से 400 मिला है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर, बी कितने पर आता है, 2 पर, के कितने पर आता है दोस्तों, 11 पर, और जी कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर। जी कितने पर आता है, 7 पर। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 7 और 11 कितना होता है, 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। ठीक है, कितना आया दोस्तों, 25 आया। जैसे कि हमने यहाँ पे 25 रखा। ठीक है, अब 25 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था। तो 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 625 होता है। कितना होता है, 625 होता है। तो आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 625 हो जाएगी। ठीक है, 625 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, देखिएगा कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा जिस प्रकार से 72 का संबंध दोस्तों 18 से है, उसी प्रकार से 56 का संबंध किस संख्या से हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिएगा अगर हम 72 को देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 72 में दो संख्या दी हैं, 7 और 2, हमको लेके आना है 18। अगर इन्हें हम 7 और 2 को आपस में गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 2 दिया, ठीक है, 7 गुणे अगर 2 हम कर देंगे, ठीक है, जैसे कि देखिएगा 7 गुणे 2 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। अब लेके आना है हमको 18। ठीक है, 18 लेके आना है तो 14 में अगर हम 4 और ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 और 6 दिया है तो 5 गुणे 6 हम जब करेंगे तो आ जाएगा 30। अब 30 आ गया, हमने यहाँ पे 4 ऐड किया था तो इसमें भी हम जब 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 34। ऑप्शन में देखेंगे तो 34 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये लॉजिक आपका नहीं लग सकता। ठीक है, दूसरे लॉजिक से देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये 7 दिया है दोस्तों, इस 7 का हम 2 गुना करते हैं। ठीक है, 7 का 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, अब आगे ये दिया है 2, 2 का भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुना करेंगे, 2 का भी हम 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का जब 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस 14 और 4 को अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, ये 18 आ गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते, देखिएगा 5 का हम 2 गुना करते हैं,
5 का जब 2 गुना करेंगे दोस्तों, देखिएगा 5 का जब 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। उसके बाद 6 का हम यहाँ पे 2 गुना कर देंगे। ठीक है, 6 का जब 2 गुना करेंगे तो दोस्तों 12 आ जाएगा। अब ये 10 और 12 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। तो देखिएगा क्या ऑप्शन में 22 है, क्या ऑप्शन में 22 है। यहाँ पे आने वाली संख्या 22 होनी चाहिए। क्या 22 होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए दोस्तों, 22 होनी चाहिए। ये 2 क्यों नहीं लिख रहा है, 22 होनी चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 18 मिल गया था हमको, उसी पैटर्न से यहाँ पे हमको 22 मिल गया, यहाँ पे 18 दिया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 हमारा विल बी द राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी नहीं है, सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कुछ संख्याएं कट रही हैं क्या, यहाँ भाई कट रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको पूरा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पर भी दोस्तों 20 लिखा है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिएगा अब क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे संख्याएं आप देखिएगा। कह रहा है संख्या दोस्तों 60 से 30 हो गई, और 30 से फिर 30, फिर 30 से 60, 60 से 240। अब आगे संख्या कौन सी आ जाएगी ये आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पे एक लॉजिक चल रहा है। देखिएगा जैसे कि अगर 60 में दोस्तों हम 0.5 का गुणा करते हैं, क्या दोस्तों गुणा करते हैं 0.5 का। ठीक है, 0.5 का करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 30। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गुणा दोस्तों 1 हुआ है। ठीक है, गुणा 1 हुआ है। उसके बाद आप देखिएगा गुणा 1 हुआ है, उसके बाद हम 30 से 60 पे आते तो यहाँ पे गुणा दोस्तों 2 हुआ है। इसके आगे हम आते हैं तो यहाँ पे गुणा क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे गुणा 4 हुआ है। 4 हुआ है, तभी तो आया ना, 60 में 4 का गुणा किया तो 240 आ जाएगा। तो अब आगे संख्या कौन सी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 0.5 का 2 गुना दोस्तों 1, 1 का 2 गुना दोस्तों 2, 2 का 2 गुना दोस्तों 4, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 24 में जब हम 8 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, कहेंगे 8 चौक 32, 32 की आ जाएगी 2, हासिल लगेगी 3, 8 दूनी 16, हाँ 8 चौक 32, 3 आएगा आंसर। ठीक है, और 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 192, 10 ये आ जाएगा। 1920 आपका आंसर आना चाहिए। 1920 आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 1920 ही लिखा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी में 1920 लिखा है, कुछ ऑप्शन कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1920 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मैंने दे दिया। ठीक है, 1920। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है दिए गए घन में अक्षर जेड के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा, बताइएगा। यानी कि जेड का विपरीत पूछा है, तो यहाँ पे देखिएगा अब स्टार का विपरीत क्या हो रहा है दोस्तों, डॉलर। ठीक है, बाई का विपरीत क्या हो रहा है दोस्तों, एंड, और जेड का विपरीत क्या हो रहा है दोस्तों, ए। ऐसे ही विपरीत निकालते हैं ना, आपको मालूम होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमसे पूछा गया था जेड का विपरीत, तो जेड का विपरीत तो दोस्तों ए मिला है, और ए ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिएगा जैसे कि छात्र, गिटार वादक, फिर उसके बाद अध्यापक। तो देखिएगा छात्र, गिटार वादक और अध्यापक का हम वेन आरेख कैसा बना सकते हैं। सबसे पहले हम छात्र का बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा छात्र का हम रेड कलर में बनाते हैं, जैसे कि ये छात्र है। ठीक है, हमने जैसे कि यहाँ पे दोस्तों छात्र का बनाया, ये हमने क्या बनाया, छात्र, ये हमने देखिएगा छात्र का बनाया। ठीक है, ये हमने छात्र का बना लिया। ठीक है, अब हम जब छात्र का बनाएंगे तो ये देखेंगे क्या छात्र गिटार वादक हो सकते हैं, कहेंगे जी छात्र गिटार वादक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ठीक है, अब गिटार वादक का जब हम बनाएंगे तो दोस्तों छात्र के साथ बनाएंगे। ठीक है, छात्र के साथ बनाएंगे तो देखिएगा जैसे कि गिटार वादक जो बनेगा वो दोस्तों छात्र के अंदर आ जाएगा, छात्र में कुछ शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि गिटार वादक का बन गया, अब हम बनाएंगे अध्यापक का।
जब हम अध्यापक का बनाएंगे तो देखिएगा, अध्यापक क्या छात्र हो सकता है? कहेंगे नहीं, नहीं हो सकता। अध्यापक छात्र तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो कह दें ठीक है। लेकिन अध्यापक गिटार वादक हो सकता है? कहेंगे जी, अध्यापक गिटार वादक हो सकता है। तो अध्यापक को भी हम गिटार वादक में रखेंगे, लेकिन छात्र से अलग रखेंगे, ठीक है, छात्र से अलग रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अध्यापक का जब बनाएंगे तो अध्यापक हमारा यहाँ आ जाएगा, अध्यापक इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिएगा इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा आपको ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी कोड भाषा में गैलेक्सी को LAGVYZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में वीकली को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिएगा बहुत ही आराम से समझेंगे प्रश्न को, गड़बड़ी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे गैलेक्सी दिया है, हम गैलेक्सी को लिख लेते हैं, ठीक है, हम गैलेक्सी को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है G, फिर दिया है A, फिर दिया है L, फिर दिया है A, फिर दिया है X और Y। इसको क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों? इसको लिखा है L, देखिएगा मैं लिखता हूँ, इसको लिखा है LAGVY, क्या दिखा है दोस्तों? Y और Z, ठीक है, यही लिखा है ना। अब इसको देखिएगा किस प्रकार से लिखा है। ये जो 3 लेटर आपको दिख रहे हैं ना, 3 लेटर, ये 3 लेटर आपको सेम यहाँ पर भी दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहे हैं ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, क्यों दिख रहे हैं? तो देखिएगा ये वाली जो L है ना यहाँ पे आ गई है, ये वाली जो G है वो यहाँ पे आ गई है, ए दोस्तों सेम रख दिया गया है। अब आगे क्या हुआ है? देखिएगा आगे ये हुआ है, ये ए में क्या किया गया है दोस्तों? 1 प्लस किया गया है, ठीक है। एक्स से बाई हो गया तो यहाँ पर भी 1 प्लस किया गया है, ठीक है। बाई से जेड हुआ, यहाँ पर भी 1 प्लस किया गया है। क्या किया गया है? 1 प्लस किया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से हम वीकली का बना लेते हैं, वीकली का बनाएंगे। देखिएगा कैसे वीकली का बनाएंगे। देखिएगा जैसे कि ये 3 लेटर तो आपको मालूम है आपस में चेंज करने हैं, क्रॉसिंग करना है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस किया था, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाली क्या आ जाएगी? ई हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो ई है ना, ये वाली ई बिल्कुल सेम सीधी हो जाएगी, और ये वाला डब्लू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नहीं बन रहा है, थोड़ा सा हम इधर इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं बन पाएगा, जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे वीकली को लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे डब्लू, ठीक है, ई, फिर से ई, के, एल और वाई, ठीक है, लिख लिया ना। अब इसको हम क्या करते हैं? इसका देखिएगा ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, ठीक है, और ये वाला ई हमारा यहाँ पर बिल्कुल सीधा आ जाएगा, ठीक है, और ये डब्लू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा के में जब 1 हम प्लस करेंगे, देखिएगा 1 प्लस करेंगे तो के बाद क्या आता है? एल आता है, और यहाँ पर भी एल दिया, एल में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल के बाद क्या आता है? एल एम आ जाएगा, ठीक है। और बाई में भी जब हम 1 प्लस कर देंगे तो बाई के बाद क्या आता है दोस्तों? बाई के बाद क्या आता है 1 प्लस करने पर? कहेंगे जेड आता है। तो देखिएगा ई डब्ल्यू एल एम जेड कहाँ पे दिया है? तो कहेंगे ई डब्ल्यू एल एम जेड, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ई डब्ल्यू एल एम जेड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, देखिएगा कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत विकल्प का चयन करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा चीता, यहाँ पे शेर, यहाँ पे तेंदुआ, यहाँ पे गाय, ये चारों के चारों क्या हैं दोस्तों? कहेंगे चारों के चारों दोस्तों जानवर हैं। क्या है दोस्तों? जानवर हैं। अब इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा? सोचने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे चीता लिया, शेर लिया, गाय लिया, ये तेंदुआ लिया, ठीक है। ये तीनों के तीनों कैसे जानवर हैं? कहेंगे ये तीनों के तीनों जानवर कैसे हैं दोस्तों? ये मांसाहारी जानवर हैं। कैसे हैं दोस्तों? मांसाहारी जानवर हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम गाय की बात करते हैं, गाय कैसी है दोस्तों?
गाय दोस्तों शाकाहारी है। कैसी दोस्तों? शाकाहारी है, शाकाहारी है। ठीक है, शाकाहारी है तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? कहेंगे गाय हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, घनों से आधारित है। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए। दोस्तों इस आकृति को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कभी भी आपसे कितना भी कठिन प्रश्न पूछ लिया जाए, आप इस ट्रिक से निकालेंगे, कभी गलती नहीं होगी। देखिएगा कैसे। जैसे कि हमको घन निकाल लेंगे, पहले हम ये जो बने हैं ना, इनको देखते हैं। देखिएगा एक, देखिएगा एक एक एक, फर्स्ट पे देखेंगे तो कितने हैं? एक एक, 3 है। ये आ जाएगा दूसरा, ये दूसरा। ऊपर चले गए, दूसरे नंबर पे आ गए तो 2 2 लिख लेंगे। फिर हम तीसरे पे आते हैं तो ये हमारा तीसरा, यहाँ 3 लिख लेंगे। ठीक है, 3 लिख लेंगे। ये हो गए ना। अब देखिएगा इनको ऐड करिएगा तो एक एक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब इनको ऐड करिएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4 हो जाएंगे। अब इसमें तो सिंगल एक दिया है, कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 लिख लेंगे। अब इनको क्या करना है? ऐड कर लेना है। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे आपके घनों की संख्या कितनी है? 10। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए इस प्रकार से तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, घनों को निकालना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है फिक्सिंग। ठीक है, फिक्सिंग को दिया है, इसको दोस्तों ए बी रेखा पर रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा जब ए बी रेखा पे रखना है तो हमारा सबसे पहले जी बनेगा। और जी कैसा बनेगा दोस्तों? जी हमारा कुछ उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा उल्टा दोस्तों? ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जी उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जी सीधा दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन नंबर सी में तो पहले एफ दे दिया, इसका भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पे जी दिखाई दे रहे हैं उल्टे, कोई दिक्कत नहीं। अब जी तो हमारा उल्टा बनेगा। अब लास्ट में देखिएगा यहाँ पे एफ दिया है, तो लास्ट में एफ हमारा कैसा बनेगा दोस्तों? एफ हमारा उल्टा बनेगा। एफ उल्टा बनेगा तो यहाँ पे देखिएगा एफ यहाँ पे सीधा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी खत्म हो गया। आप गलतियाँ निखारेंगे और ऑप्शन नंबर डी को सही बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलतियाँ निकालिए, ऑप्शन को हटाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। दोस्तों निम्न श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको पूरा करना है। ठीक है, ये आपको भरना अच्छे से आता ही होगा क्योंकि हमने पीछे काफ़ी प्रैक्टिस सेटों में, काफ़ी रीजनिंग की वीडियो में मैंने आपको ये प्रश्न कराए हैं। ठीक है, अगर आपने वो देखी है तो आपको बड़ी आसानी से करना आता होगा। ठीक है, तो देखिएगा भरते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एस से पहले कौन सा लेटर आ जाएगा? यहाँ पे खाली स्थान दिया है ना, एस से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एस से पहले क्या दिया है? टी दिया है। ठीक है, एस से पहले क्या दिया है? यहाँ पे देखिएगा एस से पहले टी दिया है, तो हम वहाँ पे अगर टी को भर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टी को भर दिया, क्या भरा यहाँ पे हमने टी को भर दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे टी को भरा। ठीक है, यहाँ पे टी को भरा। अब कह रहा है टी के पहले क्या भरा जाएगा? तो देखिएगा टी के पहले, यहाँ पे देखिएगा टी का पहले ए दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे देखिएगा टी के पहले ए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ए भर देंगे तो देखिएगा एक आपका बन के तैयार हो गया। क्या? ए टी एस आर डी। ठीक है, ए टी एस आर डी। फिर से ए रिपीट हो रहा है तो हमारा जोड़ा यहाँ तक बनेगा। क्या बनेगा? ए टी एस आर डी। तो यहाँ पर भी हम सेम बनाएंगे, ए टी एस आर और डी है तो एक यहाँ पे बन गया। अब ए टी एस आर डी एक यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए टी एस आर यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिएगा हमारे जोड़े बन गए। क्या बन गया?
ATSRD, 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 यहाँ पर भी ATSRD, डी यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो देखिए हमारे जोड़े बन गए। हमने क्या क्या भरा है, हमने भरा है ए भरा है, हमने टी भरा है, हमने एस भरा है, हमने आर भरा है, हमने टी भरा है, फिर से डी भरा है, फिर ए भरा है, फिर आर भरा है। देखिएगा ये ऑप्शन में आपको कहाँ मिल रहा है, ATSRT, ATSRT, DAR। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पे है, तो कहेंगे ATSRT DAR, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके KLMNO बैठे हैं। NO के बाएं बैठा है, ML के बाएं बैठा है, जो K के दाएं बैठा है और KO के दाएं बैठा है। तो बताओ M के दाएं कौन बैठा है। दोस्तों ये सिटिंग अरेंजमेंट का एक तरीके से है। ठीक है, बैठाने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है, उत्तर की ओर बैठेंगे। तो देखिएगा आपको मालूम होगा आपका दायां इधर होता है और बायां दोस्तों इधर सॉरी आपका दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। ठीक है, दायां इस साइड, बायां इस साइड। ठीक है, इनको दोस्तों बैठालना है। तो देखिएगा कैसे बैठाल देंगे। ठीक है, जैसे कि एक ये पंक्ति है। ठीक है, उत्तर की ओर बैठाना, जैसे कि आप जैसे बैठेंगे उसी दिशा में ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इनको बैठाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपका, यहाँ से शुरू होता है। क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है जो एन है वो ओ एन, कह रहा है NO बाएं बैठा है, बैठे हैं। ये कह रहा है NO बाएं बैठा है, यानी कि जो N है वो O के बाएं बैठा है। यहाँ पे दोस्तों K लगा लेंगे। क्या, यहाँ पे K लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी NO के बाएं बैठा है। जैसे कि O को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो बाएं बैठा है N, तो N यहाँ आ जाएगा क्योंकि बायां इस साइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ML के बाएं बैठा है, लेकिन अभी हमको ना यहाँ पे M दिया है ना ही L दिया है, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है K के दाएं बैठा है, जो K के दाएं बैठा है, ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है KO के दाएं बैठा है, जो K है वो O के दाएं बैठा है, तो O का दायां तो इधर हो जाएगा, तो K हमारा यहाँ पे आ जाएगा दायां। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन पे चलते हैं, इस वाली पे। अब कह रहा है ML के बाएं बैठा है, जो M है वो L के बाएं बैठा है। ठीक है, M के बाएं बैठा है। क्या कह रहा है, ML के बाएं बैठा है। तो अगर जैसे कि बायां इस साइड होगा। ठीक है, अगर L को हम यहाँ बैठा देंगे तो M हमारा यहाँ बीच में आ जाएगा, तभी तो बायां होगा, बायां होगा। ठीक है, और कह रहा है जो K के दाएं बैठा है, तो देखिएगा K के दाएं बैठा है M, सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिएगा हमने सबको बैठाल तो लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बैठा है, कह रहा है तो बताओ M के दाएं कौन बैठा है। तो M यहाँ पर है और M का दायां ये हो जाएगा। ठीक है, M का दायां ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और L ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। दोस्तों संबंधित युग्म को चुनना है। जैसे कि कुचिपुड़ी का संबंध दोस्तों आंध्र प्रदेश से है। किस प्रकार से, देखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। तो उसी प्रकार से आप चारों ऑप्शन में देखिएगा इस प्रकार से पैटर्न कहाँ बन रहा है। तो देखिएगा जैसे कि हम भरतनाट्यम की बात करते हैं कि क्या ये उत्तर प्रदेश का है, कहेंगे नहीं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तो है लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब मोहिनीअट्टम की बात करते हैं कि मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम? मोहिनीअट्टम केरल का है, केरल का है, और यहाँ पे असम दिया है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, गलत है। कथकली की बात करते हैं कि कथकली केरल का है,
कथकली केरल का है और केरल यहाँ पे दिया है, ठीक है, केरल यहाँ पे दिया तो ये वाला तो सही होता है, ठीक है। मणिपुरी की बात करते हैं, मणिपुरी और ये उड़ीसा दिया है, मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का है, कहाँ का है दोस्तों, ये मणिपुर का होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा दिया है तो मतलब ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर होता है दोस्तों सी होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को अंकों को नहीं, संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। दोस्तों अंकों को नहीं, संख्याओं को, ठीक है, संख्याओं को बदलना है तो यहाँ पे देखिएगा संख्याओं को बदलना है, ठीक है। चलिए संख्याओं को बदलते हैं। जैसे कि हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो ये कह रहा है 8 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 8 को कर दो, ठीक है। तो 8 की जगह पर जैसे कि हमने 6 कर दिया और 6 की जगह पर हमने 8 को कर दिया और इनको कर दिया खत्म। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिखेंगे 6 गुणे, ठीक है, 8 प्लस 12 भागे 2 माइनस 4 और हमको लेके आना है दोस्तों 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 2 छिक्के 12 माइनस 4 चल रहा है, इधर गुणा करेंगे 8 छिंक कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा और इधर प्लस चलेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48 6 कितना होता है 54, 54 माइनस 4 बराबर आएगा 50। हमको लेके आना है 14, ये तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अब हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 2, ठीक है। तो 2 की जगह पर हम यहाँ पे 6 कर देंगे, इसको ख़त्म करेंगे और 6 की जगह पर 2 कर देंगे, इसको ख़त्म करेंगे तो लिखेंगे 8 गुणे 2 प्लस 12 भागे 6 माइनस 4 बराबर में 14 लेके आना है, ठीक है। करते हैंगे, भाग देंगे 6 का तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, माइनस चलेगा 4 और इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस हो जाएगा 2, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14, 14 आ जाएगा और 14 ही आपका यहाँ पे दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से आया तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। चलिए प्रश्न नंबर 14 दिया है, देखिएगा थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करेंगे जिससे कि आपको पूरा पेज दिखाई दे। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था की तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे साइकिल, कार, ट्रेन, बस और मोटरसाइकिल का दिया गया, तो यहाँ पे देखिएगा हम जब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा ट्रेन है। अगर हम दोस्तों बढ़ते से छोटे की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नहीं दिया गया, 3 नहीं दिया है, जहाँ तक संख्या 1 से दी गई है। और सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा दोस्तों साइकिल है, 1 से दिया है, यानी कि छोटे से लेके हमको बड़े की तरफ चलना है, ठीक है। कर लेते हैं। जैसे कि 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, साइकिल आ जाएगी, तो सबसे छोटी साइकिल 1 हो जाएगी। साइकिल से दोस्तों बड़ी क्या हो जाती है दोस्तों, साइकिल से बड़ी दोस्तों हो जाती है मोटरसाइकिल, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 5। मोटरसाइकिल से बड़ी क्या होती है दोस्तों, मोटरसाइकिल से बड़ी दोस्तों कार होती है, तो आ जाएगा 2। अब कार से बड़ी क्या होती है दोस्तों, बस, तो आ जाएगा 4। और 4 आ गया। बस से भी बड़ी क्या होती है दोस्तों, ट्रेन, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। तो 15,243 आपका ऑप्शन होना चाहिए, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट होगा, 15,243, ठीक है। समझ में आया। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 को देखिएगा, कथन निष्कर्ष से है, इसको समझिएगा। कह रहा है कुछ पुरुष तैराक हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हमने बनाया, जैसे कि ये कुछ पुरुष है, ये क्या है दोस्तों, कुछ पुरुष है। क्या दोस्तों, कुछ पुरुष है। क्या है कुछ पुरुष दोस्तों, तैराक हैं। जैसे कि कुछ पुरुष तैराक हैं, ये हमने बना लिया, तैराक हैं।
फिर कह रहा है सभी तैराक एथलीट हैं। जितने भी तैराक हैं दोस्तों, जितने भी तैराक हैं सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, एथलीट, एथलीट हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष को देखिएगा। निष्कर्ष कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष कह रहा है कुछ एथलीट्स पुरुष हैं। तो देखिएगा कुछ एथलीट्स पुरुष हैं, कहेंगे जी भैया कुछ एथलीट्स पुरुष हैं, सही बात है, सही बात है, यानी कि ये तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है। तो देखिएगा कोई भी एथलीट्स पुरुष नहीं है, बिल्कुल भैया, जब ऊपर वाला ही ऑप्शन हो गया कोई भी पुरुष एथलीट्स नहीं है, नहीं ये तो गलत कह रहा है, कुछ तो है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ एथलीट्स तैराक हैं, कुछ एथलीट तैराक हैं। देखिएगा कुछ एथलीट तैराक है, जब सभी के सभी एथलीट्स दोस्तों तैराक के अंदर आ रहे हैं तो कुछ एथलीट्स तैराक होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही हो रहा है। अब निष्कर्ष आपका क्या निकला है दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड आपका बनता था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 16 पे। चलिए प्रश्न नंबर 16 को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझ के आंसर करिएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। यही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में जब आते हैं तो भूल जाते हैं। देखिएगा एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, सीपीयू जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्यों ना आपकी ग्रुप डी में पूछा जाएगा, क्यों ना एनटीपीसी में पूछा जाएगा, क्यों ना यूपीएसआई, यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, जरूर पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करें। देखिएगा इस वाली आकृति का संबंध जिस प्रकार से इससे दिया गया है, तो उसी तरीके से इस वाली आकृति का संबंध यहाँ पे कौन सी आकृति आ सकती है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा डंडी कितनी है, ये जो डंडी दिख रही है कितनी है, तो कहेंगे एक डंडी, दो डंडी, तीन डंडी, चार डंडी और नीचे पांच डंडी, पांच है ना। तो उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे पांच डंडी उपयोग हुई है। कैसे, एक डंडी, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच हुई ना। ठीक है, ये पाँच हुई ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा डंडियों की गिनिएगा, कहेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, छः दी गई है ना। तो छः डंडी वाली यहाँ पे आकृति कोई आ सकती है, तो कह दो ये तो होगी नहीं, ये भी तीन है, होगी नहीं। इसमें तो चार ही है, एक, दो, तीन, चार, ये भी नहीं होगी। इसमें देखिएगा छः हो जाएंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो छः हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी बस। ठीक है, सोचने की जरूरत थी भैया। चलिएगा आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों ब्लड रिलेशन से है, बहुत ही अच्छे से आपको आता होगा, इस पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने सारी क्लासें ली होंगी तो आता होगा। चलिएगा कहता है एम पी का पुत्र है, यहीं से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एम पी का पुत्र है। तो देखिएगा जैसे कि एम को हमने यहाँ रखा, एम क्या है दोस्तों, पी का पुत्र है, तो पी ऊपर आ जाएगा, ये पुत्र है, इसे प्लस लगा लेंगे। फिर कह रहा है क्यू ओ की पोती है, जो क्यू है वो ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है। ठीक है, जो पी का पति है, जो पी का पति है। तो देखिएगा जब पी का पति है दोस्तों, तो पी का पति यहाँ पे ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो ये दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और कह रहा है क्यू ओ की पोती है, जो क्यू है वो ओ की पोती है, तो देखिएगा ओ की पोती यानी कि क्यू नीचे आ जाएगा, क्यू नीचे आ जाएगा, ऐसे ही तो होगा ना। अब हमसे पूछा है एम का ओ से क्या संबंध है, तो देखिएगा एम का ओ से क्या संबंध है। तो देखिएगा ये आपस में क्या है दोस्तों, पति पत्नी है। एम दोस्तों यहाँ पे दिया गया है और एम की संतान, सॉरी इन दोनों की संतान है एम। एम क्या है दोस्तों, पुरुष है। ठीक है, प्लस लगा है, पुरुष है, तो क्या होगा दोस्तों, ये पुत्र होगा। क्या होगा दोस्तों, यह दोस्तों पुत्र होगा कि नहीं होगा, पुत्र होगा कि नहीं होगा, कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो पुत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। क्या संबंध है, ओ का एम से, कहेंगे पुत्र का है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। देखिएगा
तो देखिएगा जैसे आपका ए यहाँ पर होता है और जेड दोस्तों यहाँ पर होता है शुरू से लेके एंड तक। अब हमसे पूछा है दोस्तों बाएं से 18वें अक्षर, 18वां अक्षर जैसे कि हमने माना यहाँ पे 18वां अक्षर, 18वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों? 18वां अक्षर होता है आर, ठीक है। और कह रहा है 8वें अक्षर के बीच, 8वें अक्षर पर क्या आता है दोस्तों? 8, जैसे कि 8 यहाँ पे रखा, 8वें अक्षर पर आता है दोस्तों एच। अब कह रहा है इनके बीच कितने अक्षर है, इनके बीच यहाँ पे कितने अक्षर आएंगे? तो देखिएगा 8 से जब हम 18 पे जाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 10 हो जाएगा, और 10 में से हमको 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, 1 दोस्तों माइनस करना पड़ेगा। तो कितने अक्षर हो जाएंगे दोस्तों? 9 अक्षर हो जाएंगे। 9 अक्षर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? देखिएगा कैसे, देखिएगा कैसे, जैसे देखिएगा यहाँ पे दिया है दोस्तों 8 दिया है ना, 8 के बाद देखिएगा क्या आएगा? 9, 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद दोस्तों 12, 12 के बाद दोस्तों 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 और दोस्तों 17 और 18, 18। तो यहाँ पे 18 दिया। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए? 9 हो गए। 18 तो ऊपर दिया ही था, ये तो हट जाएगा, तो इसीलिए दोस्तों 9 हो जाएंगे। कितने? 9 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर दोस्तों 19 पे। प्रश्न नंबर 19 को देखिएगा, कह रहा है नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर होगा। बताइए खोलने पर कैसा दिखाई देगा? जैसे कि ये कागज है, यहाँ पे दोस्तों पहले ऊपर की तरफ इसे मोड़ के काटा गया, फिर इस तरफ करके काटा गया है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे ये आकृति दी गई है, ठीक है, आकृति दी गई, इसको जब इस दिशा में मोड़ा और काटा जाएगा तो सेम आकृति इधर बनेगी और उल्टी बन जाएगी। कैसी? देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आकृति बनेगी, ठीक है, देखिएगा एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे आकृति बनेगी, ठीक है, आकृति बनेगी और ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से ही बन जाएगी जैसी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और उसके बाद नीचे भी आकृति बनेगी, नीचे भी आकृति बन जाएगी, नीचे भी आकृति बनेगी तो कैसी बनेगी दोस्तों? इस प्रकार से बन जाएगी। और इस साइड भी जब बनेगी तो दोस्तों, इस साइड भी जब बनेगी दोस्तों तो ऐसी बन जाएगी, ठीक है। और कैसे बनेगी दोस्तों? ये भी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो देखिएगा ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ पर तो 2 ही हैं, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर ये चिन्ह दोस्तों पीछे की साइड होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, बचता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये चीज़ याद रखना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार से आकृति देखिएगा आपको कहाँ नजर आ रही है मेरे प्यारे साथियों? बताइएगा। तो देखेंगे तो कहेंगे इस प्रकार से आकृति आप देखेंगे तो कहाँ नजर आ रही है? कहेंगे इसमें तो नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, कहेंगे ये दिख रही है और इधर ये आ गई है, उसके बाद ये देखिएगा, चलिए ये और ये इधर दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखिएगा ये दोस्तों आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दोस्तों HW के तौर पर दोस्तों कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसका आंसर करिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा। अगर ईमानदारी से आप पढ़ाई करते हैं तो इसका आंसर करिएगा, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, 1 मिनट का समय दीजिएगा बस। सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर देना, मैंने पूरे सेशन में आपसे नहीं बोला है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए दोस्तों? PDF चाहिए। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको दोस्तों टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगी, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इतना सपोर्ट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।